नहीं बनती है तकदीर हाथों की लकीरों से, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। अगर राह मुश्किल है मंजिल तक की, तो याद रख मंजिल तक वो भी पहुंचते हैं जिनके पाँव नहीं होते। तो इस बात के साथ संकल्प के इस ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ट्रेन एक्सीडेंट के पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। तो ट्रेन एक्सीडेंट के सवालों को जो एसएससी रेलवे में विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक ट्रेन 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके कारण उसकी चाल प्रारंभिक चाल की 3/4 गुनी हो जाती है, जिससे वो अपने गंतव्य पर 35 मिनट देर से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 24 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती तो ट्रेन गंतव्य पर केवल 25 मिनट देरी से पहुंचती। तो कुल चली गई दूरी और ट्रेन की चाल ज्ञात करें। देखिए इन सारे प्रश्नों को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, एक डिस्टेंस है, मान लेते हैं ए और बी, टोटल डिस्टेंस है, कुल दूरी ए और बी है। कह रहा है कि एक ट्रेन 50 किलोमीटर चलने के बाद, मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी अगर 50 किलोमीटर है, ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक की दूरी 50 किलोमीटर है, यहां पे दुर्घटना ग्रस्त हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है, तब वो प्रारंभिक चाल की 3/4, याद रखिएगा 3/4 स्पीड से चल रहा है, यानी उसका ओरिजिनल स्पीड नीचे वाला और घटा हुआ स्पीड 3 से चल रहा है। ठीक है, उसका ओरिजिनल स्पीड 4 और घटा हुआ स्पीड 3। तो क्या हो रहा है, जब वो दुर्घटनाग्रस्त इस जगह पे हो रही है, तब से पहले उसका जो स्पीड है वो कितना है, 4 है। और जब दुर्घटनाग्रस्त हो जा रही है उसके बाद उसका स्पीड जो हो रहा है वो हो रहा है 3। अब जब दुर्घटनाग्रस्त हो रही है तो स्पीड कम हो जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि वो 35 मिनट लेट से पहुंच रही है, 35 मिनट लेट से पहुंच रही है। फिर अगले बार देखिए क्या कहा है, यदि दुर्घटना उक्त स्थान से, मतलब जहां हुई थी उससे 24 किलोमीटर दूर हो, ध्यान से देखेंगे, फिर से वही बिंदु है ए और बी। कह रहा है कि 50 किलोमीटर तो ठीक, इसके आगे और 24 किलोमीटर जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा 50 किलोमीटर तो चला ही है, साथ ही 24 किलोमीटर और चलने के बाद यहां पे दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तो याद रखिएगा यहां पे दुर्घटनाग्रस्त हुई है और एक यहां पे दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तो जब यहां पे दुर्घटनाग्रस्त हुई है, तो आप बताइए दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद स्पीड कम हो रहा है, यानी यहां से यहां तक जो स्पीड था वो क्या था, वो था 4, क्योंकि पहले स्पीड 4 था। यहां भी एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, यानी यहां का भी स्पीड क्या हो जाएगा, यहां का भी स्पीड हमारा 4 ही रहेगा। अब यहां से यहां तक पहुंचने में उसका स्पीड कम हो जा रहा है और यहां से यहां तक पहुंचने में उसका स्पीड क्या हो रहा है, 3 हो जा रहा है। ठीक है, तब इसके कारण क्या हो रहा है, तो वो 25 मिनट देर से पहुंच रही है, यानी 25 मिनट लेट पहुंच रही है। तो हमको क्वेश्चन में क्या कहा है, हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब ट्रेन का एक्सीडेंट 50 किलोमीटर की दूरी पे हो रहा है तो अपनी वास्तविक चाल का 3/4 चाल से चलता है और अपने गंतव्य पर 35 मिनट लेट से पहुंचता है। लेकिन उक्त स्थान से 24 किलोमीटर दूर अगर उसका एक्सीडेंट हो रहा है तो वो 25 मिनट लेट पहुंचता है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे स्पीड है 4, यहाँ पे स्पीड है 4, ये 50 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर, तो हमें बताइए क्या यहाँ से यहाँ तक कोई टाइम में क्या अंतर होगा, दूरी सेम है, स्पीड भी सेम है, तो टाइम में कोई अंतर नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे, तो हम देखेंगे कि 24 किलोमीटर के बाद जो एक्सीडेंट हुई थी, ध्यान से 24 किलोमीटर के बाद जो एक्सीडेंट हुई थी, ये भी दूरी बराबर है और ये भी दूरी बराबर है ना, ये दूरी भी बराबर है, ये दूरी भी बराबर है, यहाँ भी स्पीड 3 है, यहाँ भी स्पीड 3 है, तो यहाँ भी डिस्टेंस के बराबर होने के कारण कोई टाइम में अंतर नहीं होगा। जो ये टाइम का अंतर आया है, यहाँ भी दूरी बराबर था और यहाँ भी दूरी बराबर है, यहाँ भी चाल 3 है, यहाँ भी चाल 3 है, यहाँ 24 किलोमीटर में चाल 4 है और यहाँ पर ये भी दूरी जो है वो 24 किलोमीटर में चाल क्या हो जाएगी,
3 हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, जब दूरी बराबर हो, यानी जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तो आपको मैंने बताया है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो S1 बाई S2 इज इक्वल्स टू T2 बाई T1 होता है। तो आप बताइए, ये भी 24 किलोमीटर की दूरी है, ये भी 24 किलोमीटर की दूरी है, डिस्टेंस हमारा इक्वल है, डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल है। स्पीड क्या है, ऊपर में 3 है, नीचे में 4 है, यानी हमारा जो स्पीड है वो पहले वाले केस में क्या है, 3 है, दूसरे वाले में क्या है, 4 है। अब बताइए, अगर स्पीड 3 है और 4 है तो इसका जो टाइम का रेशियो होगा, क्या इसका रिवर्स नहीं हो जाएगा, ये 4 और ये 3। अब आप देखेंगे कि टाइम का अंतर कितने का हो रहा है, 1 का। इसके वजह से ही हमारा कितना मिनट बच जा रहा है, देखेंगे इसके वजह से हम 10 मिनट का अंतर हो जा रहा है, क्योंकि 35 मिनट और 25 मिनट में 10 मिनट हो रहा है। तो 1 के वजह से ये कितना मिनट है, तो इस 1 का मतलब 10 मिनट बताया गया है। तो आप बताइए, अगर 1 का मतलब 10 मिनट है, उसका ओरिजिनल स्पीड क्या था, तो उसका ओरिजिनल स्पीड 4 था। तो जब उसका ओरिजिनल स्पीड 4 था तो उसको टाइम क्या लग रहा था, ओरिजिनल स्पीड जब 4 था तो उसको टाइम क्या लग रहा था, 3, यानी उसका ओरिजिनल स्पीड हमसे पूछा है। तो इस 1 का मतलब 10 है, तो इस 3 का मतलब क्या, 30 मिनट होगा। अब आप बताइए कि ये 3 का मतलब 30 मिनट, 4 स्पीड था तो 3 समय लगेगा, 3 स्पीड था तो 4 समय लगेगा, इस 3 का मतलब 30 मिनट, यानी हम बोल सकते हैं कि उसका जो ओरिजिनल टाइम था वो 3 मिनट का था, ओरिजिनल टाइम 3 मिनट का था। और दूरी कितना तय कर रही है, 24 किलोमीटर। हम बता पाएंगे कि अगर 24 किलोमीटर की दूरी को 30 मिनट में तय करती है, ध्यान से, अगर 24 किलोमीटर की दूरी को 30 मिनट में तय करती है तो 60 मिनट की दूरी को कितने देर में तय करेगी, कितने किलोमीटर चलेगी, तो दुगना इसको कर दिए तो इसको भी दुगना कर देंगे, यानी 48 किलोमीटर चलेगी। यानी 1 घंटे में चली गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं। यानी जो ट्रेन की चाल है, यानी जो स्पीड है, ट्रेन का जो ओरिजिनल स्पीड है वो 48 किलोमीटर पर आवर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रेन की कुल दूरी बताएं, यात्रा की ट्रेन की चाल और कुल चली गई दूरी बताएं। अब याद रखिएगा, हमें दुर्घटना यहां पे हो रही थी तो हमें 35 मिनट लेट हो रहा था, जब दुर्घटना यहां हो रही है तो 25 मिनट लेट हो रहा है। याद रखिएगा एक बात को, तो कहना चाह रहे हैं अगर दुर्घटना 24 मिनट के बाद हो रही है तो हम क्या 10 मिनट नहीं बचा ले रहे हैं, 24 मिनट के बाद 24 किलोमीटर के बाद अगर दुर्घटना हुई है तो हम 10 मिनट बचा ले रहे हैं। तो इसी बात को लिखेंगे कि अगर 24 किलोमीटर के बाद अगर दुर्घटना होती है तो हम कितने मिनट बचाते हैं, 10 मिनट बचाते हैं। तो अगर एक्सीडेंट यहां ना होके यहां पर हो तो अपने गंतव्य पर डायरेक्ट पहुंच जाएगी। अगर क्या कहना चाह रहे हैं कि यहां पर ही डायरेक्ट एक्सीडेंट हो जहां पे वो हो तो ये 35 मिनट तो एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, यानी इस 10 को हम 35 कैसे बनाएंगे। तो आप बताइए, अगर 5 मिनट बचाना हो, अगर 5 मिनट बचाना हो तो यहां भी 12 किलोमीटर होगा ना, हमें 35 मिनट बचाना है, यानी हमें अगर 35 मिनट बचाना होगा तो इसे हम लोग 7 से गुना करेंगे, तो इसे भी हम लोग 7 से गुना करेंगे, तो 12 7 84 किलोमीटर। यानी यहां से यहां तक जो दूरी निकला हम लोग का वो निकला 84 किलोमीटर, 984 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें पूछा है कि कुल यात्रा की कुल दूरी, तो आप बताइए 50 किलोमीटर और 84 किलोमीटर को अगर हम जोड़ देंगे तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा 8 और 5 13, 134 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 का दूरी है, टोटल डिस्टेंस 134 किलोमीटर, और स्पीड की जब बात कहेगा तो स्पीड कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को अच्छे समझ पाए हैं। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को धीरे धीरे समझिए। ऐसे क्वेश्चंस अभी हाल ही में एग्जाम में कंटिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए हैं। अगर समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 एक कह रहा है कि एक ट्रेन 200 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण उसकी चाल प्रारंभिक चाल की 4/5 गुनी हो जाती है, जिससे वह अपने गंतव्य पर 45 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 40 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती तो ट्रेन गंतव्य पर केवल 30 मिनट देरी से पहुंचती। तो ट्रेन की कुल चली हुई दूरी और ट्रेन की चाल क्या है? तो देखेंगे ये भी क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1 के तरह ही है। तो हमें पता है कि ए और बी दो स्थान हैं। तो 200 किलोमीटर चलने के बाद, यानी 200 किलोमीटर चलने के बाद इस बिंदु पे इसका दुर्घटना हो जा रही है। जब दुर्घटना हो रही है तो अपनी चाल का 4/5 से चल रहा है। आपको पता है कि जो इसका अंश होता है वो नया होता है और जो हर होता है वो होता है ओरिजिनल, यानी जो न्यूमरेटर होता है वो नया होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वही वास्तविक होता है। यानी उसका जो ओरिजिनल यहाँ पे दुर्घटना होने के कारण यहाँ पर जो उसका स्पीड होगा वो 5 होगा और यहाँ पे जो उसका स्पीड होगा दुर्घटना के बाद क्या हो जाएगा? 4। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप समझ पाए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 200 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट होती तो अपनी वास्तविक चाल के 4/5 से चलता और गंतव्य पर कितने देर से पहुंचता? तो 45 मिनट देर से पहुंचता, 45 मिनट लेट से पहुंचता। अब देखेंगे क्या कह रहा है। लेकिन अगर क्या बोल रहा है कि अगर दुर्घटना उक्त स्थान से जहां दुर्घटना हुई थी उसके अगर 40 किलोमीटर बाद होती, जहां एक्सीडेंट हुआ था उसके 40 किलोमीटर बाद, यानी 200 किलोमीटर तो पहले एक्सीडेंट हुआ था, यानी इस बिंदु पे पहले एक्सीडेंट हुआ था ना। अब क्या हो रहा है कि अब यहां एक्सीडेंट ना होकर अब एक्सीडेंट 40 किलोमीटर के बाद हो रहा है। यानी मान लेते हैं यहां पर अब एक्सीडेंट यहां पे हो रहा है, पहले यहां एक्सीडेंट हो रहा था, अब यहां एक्सीडेंट हो रहा है। ठीक है, पहले यहां एक्सीडेंट हो रहा था, अब यहां एक्सीडेंट हो रहा है। तो अब बताइए आप बात, एक्सीडेंट होने के बाद ही ना चाल में कमी हो रही है, यानी यहां पर स्पीड क्या है? यहां पे स्पीड 5 है और यहां एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इसके बाद एक्सीडेंट हुआ है, यानी यहां पर भी हमारा स्पीड जो होगा वो 5 ही होगा। एक्सीडेंट इस बिंदु पे हुआ है, यानी यहां से यहां तक जो स्पीड होगा मेरा वो 4 होगा। तो अब क्या हो रहा है कि अब वो 30 मिनट लेट पहुंच रही है, 30 मिनट लेट से पहुंच रही है। तो आप देखेंगे कि हमारा पहले 200 किलोमीटर की दूरी में 5 चाल था और नीचे भी 5 चाल था, यानी जो यहां पर जो टाइम का अंतर देख पा रहे हैं आप 15 मिनट का, इसके वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां भी 200 किलोमीटर है, चाल है 5, यहां भी 200 किलोमीटर है, चाल है 5। और आप पाएंगे कि यहां और यहां दूरी भी बराबर है, यहां भी स्पीड 4 है, यहां भी स्पीड 4 है। तो इस वजह से भी आपका ये 15 मिनट का अंतर नहीं होगा। लेकिन जब इस फेस को आप देखेंगे तो ये भी दूरी बराबर होगी 40 किलोमीटर और यहां पे दुर्घटना हुई थी तो ये भी चाल क्या होगी? तो ये भी चाल 4 ही होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि दूरी बराबर है, चाल में अंतर है, यानी इस वजह से ही हमारा जो ये 15 मिनट का अंतर था, 15 मिनट का अंतर था। इस 4 और 3 5 के वजह से ही हमारा 15 मिनट का अंतर था। हमें पता है दूरी कांस्टेंट है, आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब दूरी कांस्टेंट होता है, यानी d जब कांस्टेंट होता है तो क्या होता है? s1/s2 इज इक्वल्स टू t2/t1। यानी हमारा जो स्पीड था पहले क्या था? 4 था, अब क्या हो गया है? 5 हो गया है। तो आप बताइए कि अगर स्पीड 4 से 5 हुआ है, 4 से 5 हुआ है, यानी जो टाइम का रेशियो होगा वो रिवर्स हो जाएगा, यानी 5 से 4 हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहां 1 का कमी हो रहा है, यानी 1 का मतलब यहां कमी कितने का हो रहा है? यानी इस 1 का मतलब हमारा 15 मिनट प्राप्त हो जाएगा। अब आप बताइए कि हमारा स्पीड था ओरिजिनल 5, क्योंकि ओरिजिनल पता है हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, तो 5 ओरिजिनल था, तो 5 ओरिजिनल स्पीड आपसे पूछा है। तो जब 5 ओरिजिनल स्पीड है तो टाइम कितना लग रहा है? ये 4 लग रहा है ना।
तो अगर 1 का मतलब 15 है तो इस 4 का मतलब क्या 60 मिनट नहीं होगा? कैसे हुआ? तो इसको हम 4 से गुना किए तो इसको भी 4 से गुना किए, ठीक है। चाहे इसको हम 15 से गुना किए तो इसको भी 15 से गुना करेंगे, बात बराबर होगा। तो आपको पता चल गया कि जो स्पीड जब 5 था तो हमारा समय कितना लग रहा था? 60 मिनट का। अब आप बताइए इस 60 मिनट में कितना दूरी चला था? 40 किलोमीटर। अब आपको पता है कि 40 किलोमीटर की दूरी वो कितने देर में चला था? 60 मिनट में। अब यहां से आप बता पाएंगे कि 1 घंटे में चली गई दूरी को आप चाल कहते हैं। इस 60 मिनट को हम 1 घंटा भी बोल सकते हैं। और आपको पता है इस 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, यानी उसकी जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। आते हैं अगले फेज में, क्या कह रहा है कि उसकी जो दूरी है वो कितना है। तो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहां से लिए थे ना, इस बिंदु से यहां पर एक्सीडेंट करवाए थे। अब हम यहां से एक्सीडेंट करवाएंगे तो देखेंगे क्या होगा। अब आप बताइए अगर 40 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट हो रहा है तो क्या वो 15 मिनट नहीं बचा ले रहा है? फिर से देखेंगे कि अगर 40 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट हो रहा है तो 10 मिनट बचा पा रहा है, 15 मिनट बचा पा रहा है। अगर 40 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट हो रहा है तो 15 मिनट बचा पा रहा है। तो हमें कितना मिनट बचाना है? यहां से बना रहे हैं, पहले क्वेश्चन में यहां से बनाए थे, अब यहां से बनाएंगे। तो आपसे क्या पूछ रहा है? बोल रहा है कि यहीं पे अगर एक्सीडेंट हो जाए तो वो गंतव्य पे पहुंच जाएगा। तो ये बात को हम समझेंगे कि अगर एक्सीडेंट यहां पे ना हो के यहां पर हो तो उसको कोई लेट नहीं होगा। तो 30 मिनट बचाना है। आप बताइए कि अगर 15 मिनट बचा रहे हैं तो 40 किलोमीटर चलने के बाद तो हमें 30 मिनट बचाना है, यानी इसको हम लोग 2 से गुना किए तो यहां भी हम लोग 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर। अब आप देखेंगे कि यहां से यहां तक की दूरी 80 किलोमीटर है, ठीक है। आप बताइए तो कुल दूरी कितनी है? तो आप देखेंगे 240 और ये 80 को अगर जोड़ देंगे यानी 8 4 12 और 200 प्लस 40 प्लस 80 बराबर 420 किलोमीटर। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप क्या कीजिएगा, पहले वाले क्वेश्चन को भी यहां से बनाइएगा और दूरी को मिलाइएगा, दूरी सब केस में बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अगर अच्छा लगा आपको तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और उम्मीद करते हैं ट्रेन एक्सीडेंट के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 टाइप का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल सवार को A से B तक 230 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। एक निश्चित दूरी के बाद मोटरसाइकिल खराब हो जाती है, फिर वो अपनी प्रारंभिक चाल की 3/4 चाल से चलता है, जिससे B पर 1 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि मोटरसाइकिल 30 किलोमीटर और आगे खराब होती तो पहले से 12 मिनट पहले पहुंच जाता। तो शुरुआत से वह दूरी ज्ञात करो जहां बाइक खराब हुई थी और उस व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात करें। तो आप देखेंगे हमें टोटल डिस्टेंस पता है ए और बी का, कि ए और बी का बीच का दूरी 230 किलोमीटर है, ठीक है। कह रहा है कुछ दूरी चलने के बाद मान लेते हैं ये दूरी यहां पर है, यहां पे दुर्घटना हुई है, इस बिंदु पर उसका दुर्घटना हुआ है। उसके बाद उसका जो स्पीड है वो क्या हो रहा है कि 3/4 हो जा रहा है, यानी 3/4 हो जा रहा है। आपको पता है कि ये होता है नया और ये होता है ओरिजिनल। अब आप बताइए यहां से यहां पर उसका ओरिजिनल स्पीड से चल रहा था, यानी यहां से यहां तक उसका स्पीड क्या होगा 4, और यहां से यहां तक उसका स्पीड क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि यहां से यहां तक उसका जो स्पीड होगा वो होगा 3। इस वजह से स्पीड कमने के कारण वो क्या हो रहा है, अपने गंतव्य पर बी पर 1 घंटे लेट से पहुंच रही है, 1 घंटे लेट से पहुंच रही है।
अब क्या कह रहा है क्वेश्चन के अगले फेज में, यदि मोटरसाइकिल 30 किलोमीटर और आगे खराब होती, यानी यहां से यहां तक जो एक्सीडेंट हुआ था वो तो ठीक है, लेकिन इसके और 30 किलोमीटर के बाद अगर खराब होती, यानी अब यहां पे खराब नहीं हो रहा है, ये अब यहां पे खराब हो रहा है, तो आप बताइए खराब जब हो रहा है तब ना उसकी चाल में कमी आ रही है, यानी यहां से यहां तक उसका जो चाल होगा वो 4 होगा ना। अब यहां से यहां तक जो चाल होगा वो क्या होगा, 3 हो जाएगा। इस वजह से क्या हो रहा है, पहले से 12 मिनट पहले पहुंच रही है, यानी यहां 1 घंटा लेट हो रहा था, इसके 12 मिनट पहले पहुंच रही है, यानी 48 मिनट में पहुंच रही है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 12 मिनट का है। क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया है। अब क्या कह रहा है कि मोटरसाइकिल जिस बिंदु पे खराब हुई थी वो कितनी दूरी है, वो कितना दूर है, और उसकी वास्तविक चाल बताएं। तो आप देखेंगे कि यहां भाई, यहां भी हम उस क्वेश्चन को ऐसे तरीके से सॉल्व करेंगे कि यहां भी स्पीड 4 है, यहां भी स्पीड 4 है, हमारा जो डिस्टेंस है ए और बी में, यहां से यहां तक दूरी बराबर है, यहां से यहां भी दूरी बराबर है, स्पीड 4 है, स्पीड 4 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 किलोमीटर के बाद यहां स्पीड 3 है, यहां भी स्पीड 3 है, यहां पे गाड़ी खराब हुई थी, यानी यहां भी स्पीड 3 होगा, क्योंकि टोटल यहां से यहां तक 3 था। तो आप बताइए कि अब जब गाड़ी यहां पे हमारा यहां पे खराब हुआ था सेकेंड बार में 30 किलोमीटर के बाद, यानी यहां पे जो स्पीड होगी वो क्या होगी, यहां भी स्पीड हमारा 4 होगा। तो आप देखेंगे कि ये दूरी 30 किलोमीटर है, ये टोटल डिस्टेंस 230 किलोमीटर है, सॉरी टोटल डिस्टेंस 230 किलोमीटर है, और ये जो दूरी होगा वो 30 किलोमीटर का होगा। तो आप देखेंगे यहां दूरी बराबर है, 4 में अंतर है, यहां 3 है और यहां 4 है। तो आपको पता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, जब डिस्टेंस हमारा d कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, जब d हमारा कांस्टेंट होता है तो s1/s2 इज इक्वल्स टू t2/t1 होता है। तो आप देखेंगे हमारा जो 4 है उसका रेशियो पहले 3 था, अब 4 है, लेकिन 4 उसका ओरिजिनल है। तो अब बताइए जब टाइम का रेशियो की बात करें तो रिवर्स हो जाएगा, यानी ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। देखेंगे कम हो जा रहा है नीचे वाला, ये भी कम हो रहा है, यानी 1 का मतलब कितना मिनट बोला है क्वेश्चन में, 12 मिनट बोला है। क्वेश्चन में 1 का मतलब 12 मिनट बोला है। अब आपसे बताइए कि उसका ओरिजिनल स्पीड 4 था, अगर ओरिजिनल स्पीड इसका 4 था तो समय क्या लगा था, 3। अब देखेंगे अगर 1 का मतलब 12 है तो 3 का मतलब क्या होगा, हम क्या करेंगे, यहां भी 3 से गुना कर देंगे और यहां भी 3 से गुना करेंगे, तो 12×3 36 मिनट, ये उसको 30 किलोमीटर जाने में 36 मिनट लगेगा, क्योंकि ओरिजिनल स्पीड इसका 4 था और ओरिजिनल टाइम इसका 3 था इसमें। तो यहां से हम एक बात समझ में आए कि 30 किलोमीटर की दूरी 36 मिनट में तय करती है, 30 किलोमीटर की दूरी 36 मिनट में तय करती है। अब आप बताइए कि अगर इसको भाग देंगे हम 6 से और इसको भी भाग देंगे 6 से तो क्या होगा, तो हम बता पाएंगे कि 5 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में तय करेगा ना। और आपको पता है कि 1 घंटे में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, तो अगर इसे हम 10 से गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 60 मिनट, और अगर इसे 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर। तो आपको पता चल गया कि 1 घंटे में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं, 1 घंटे में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं, यानी हमारा जो ओरिजिनल स्पीड है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे हैं आप। अब हमसे क्या पूछा है कि उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है जहां पे उसकी गाड़ी खराब हुई थी। तो आप देखेंगे कि जो गाड़ी खराब हुई थी वो यहाँ पे खराब हुई थी, टोटल डिस्टेंस हमारा 230 है, टोटल ए से बी तक हमारा जो डिस्टेंस है वो 230 का है। गाड़ी हमारा इस बिंदु पे खराब हुई थी। तो आप बताइए कि अगर हमें यहीं पे एक्सीडेंट हो तो हमारा 1 घंटा जो बच जाएगा जो लेट हुआ है, यानी हम इस बात को बता सकते हैं कि 30 किलोमीटर के बाद जब चलती है, 30 किलोमीटर के बाद जब दुर्घटना होती है तो हम 12 मिनट बचा पा रहे हैं। तो 30 किलोमीटर के बाद जब दुर्घटना हो रही है तो हम कितना मिनट बचा पा रहे हैं, 12 मिनट बचा पा रहे हैं।
हमें बचाना कितना है, इस 1 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट नहीं लिख सकते हैं। तो आप बताइए कि 30 किलोमीटर के बाद अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो हम 12 मिनट बचा रहे हैं, तो अगर 60 मिनट के बाद एक्सीडेंट हो, अगर हमें 60 मिनट बचाना हो, अगर हमें 60 मिनट बचाना हो तो इंटू 5 करेंगे, तो यहाँ भी इंटू 5 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर। अब आप बताइए कि 150 किलोमीटर आ गया, तो यानी यहां से यहां तक का दूरी हमारा पता चल गया कि 150 किलोमीटर है। यहां से यहां तक का दूरी 150 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस 230 था। तो आप बताइए ए से यहां तक की जो दुर्घटना हुआ था उसको अगर निकालना है तो आपको 230 से अगर 150 घटा देंगे तो 80 किलोमीटर के स्थान पर उसका दुर्घटना हुआ था। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 6, अपने सामान्य चाल से चलने के 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 1 घंटे के लिए रुक जाती है और बाद में रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल की 75% चाल से चलने पर वो अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटे की देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना 150 किलोमीटर और आगे होती तो रेलगाड़ी सिर्फ 3.5 घंटे की देरी से पहुंचती। तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल और यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। तो क्या कह रहा है कि मान लेते हैं ए और बी जो 2 दूरी है, क्या हो रहा है, ये 3 घंटे का सफर कर रही है, मान लेते हैं यहां तक। यहां पर रेलगाड़ी क्या हुआ कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अब इसका जो चाल है वो 75% हो गया। आपको पता है 75% का मतलब होता है 3/4, जहां 4 ओरिजिनल होता है और 3 नया होता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर वो ओरिजिनल स्पीड से चल रही होगी। दुर्घटना होने के बाद उसका जो स्पीड होगा वो 3 हो गया होगा। अब ये कह रहा है कि जब दुर्घटना हो रही है तो वो 1 घंटे का रेस्ट ले रहा है। ठीक है, यही है क्वेश्चन कि कह रहा है कि जब रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त होती है और होने के कारण 1 घंटे के लिए रुक जाती है और बाद में रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल से 75% से चलती है, तो अपने गंतव्य पर 4 घंटे देर से पहुंचती है, यानी 4 घंटा लेट से पहुंचती है। फिर अगले बार में क्या कह रहा है ये, यदि दुर्घटना 150 किलोमीटर और आगे होती, यानी यहां पर जो दुर्घटना हो रहा था यहां ना होकर और 150 किलोमीटर के बाद होता, यानी इस बिंदु पर मान लेते हैं दुर्घटना यहां पर ना होकर और 150 किलोमीटर आगे होता। तो आप बताइए कि जब दुर्घटना होती है तब ना चाल कमती है, तो यहां पर स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे स्पीड हमारा 4 ही रहेगा। और यहां भी दुर्घटना नहीं हुआ है, यानी यहां भी स्पीड हमारा कितना होगा, यहां भी स्पीड हमारा 4 होगा। अब जाके दुर्घटना हुई है, यानी हमारा जो स्पीड हो जाएगा अब कम होके 3 हो जाएगा। इस वजह से क्या हो रहा है कि बी पर अपने गंतव्य पर कितने घंटे लेट से पहुंच रही है, तो 3.5 घंटे देरी से पहुंच रही है, यानी 3.5 घंटे देर से पहुंच रही है। अब आप एक बात बताइएगा कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पहले की तरह ही है, लेकिन अगर हम देखें कि 1 घंटा रेस्ट ना ले, ध्यान से, अगर ये 1 घंटा रेस्ट ना ले तो क्या होगा, अगर ये 1 घंटा रेस्ट ना ले तो यहाँ पर जो 4 घंटा लेट हो रहा है यहाँ पे केवल 3 घंटा लेट होगा ना, बोलिए हाँ होगा या नहीं होगा, कि अगर 1 घंटा रेस्ट ना ले, अगर डायरेक्टली यहाँ पे वो चले जाए तो वो 4 घंटा लेट ना होकर वो 3 घंटा लेट होगा, बस। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये पहले की तरह ही क्वेश्चन है। आपको पता चल गया कि यहाँ पर स्पीड 4 था, यहाँ भी स्पीड 4 था, यहाँ भी दूरी बराबर था, यहाँ भी दूरी बराबर था।
अगर इसे हम अलग कर लें तो आप बताएंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो स्पीड था वो क्या था, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 3 था, तो यहाँ भी 3 होगा, तो ये अगर 3 है ये भी 3 है, यहाँ भी दूरी बराबर है, यहाँ भी दूरी बराबर है, 4 3 है 3 है, लेकिन यहाँ पर हमारा चाल क्या हो जाएगा, दुर्घटना यहाँ पे हुई थी, यानी यहाँ पे हमारा स्पीड जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और ये दूरी बराबर है 150 किलोमीटर। अब आप एक बात बताइएगा, पहले का तरह क्वेश्चन है, अब इनका अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे सर आधा घंटे का अंतर है। अब आप देखेंगे कि हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है, चाल अलग अलग है, तो हमारा टाइम का जो रेशियो होगा वो रिवर्स होगा, यानी जो स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 और 4। अब आप बताइए यहाँ से हम जब टाइम का रेशियो निकालेंगे तो क्या टाइम का रेशियो 4 और 3 नहीं होगा। इस एक का मतलब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस एक का मतलब हमें पता है कि आधा घंटा होता है। अगर इस एक का मतलब आधा घंटा होता है, आपको पता है कि ओरिजिनल स्पीड 4 है, जब ओरिजिनल स्पीड 4 है तो हमारा टाइम 3 लगा है। अगर एक का मतलब 1.5 है तो ये 3 का मतलब क्या होगा, जब यहाँ भी हम 3 से गुना किए तब यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, यानी 1/2 गुने 3 बराबर 3/2 घंटा। अब आपको पता चल गया कि 1.5 घंटे का समय लगा है, और इस 1.5 घंटे में वो इसका ओरिजिनल टाइम था 1.5 घंटा, और कितना दूरी तय किया है, 150 किलोमीटर। अब आप बताइए, हम इस बात को बोल सकते हैं कि अगर 150 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटा का मतलब कितना होता है, 90 मिनट, तो 150 किलोमीटर की दूरी अगर 90 मिनट में तय करता है, ठीक है, तो अगर एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और 3 से इसको काट देंगे, 3 5 15 5 किलोमीटर, और 3 3 9 3 मिनट, यानी 5 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट में तय करता है। अगर यहाँ 20 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 20 से गुना करेंगे, यानी हम 100 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करेंगे। और आपको पता चल गया कि 1 घंटे में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। यहाँ से हमारा चाल जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप बताइए, हमारा वास्तविक चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, आपसे कुल दूरी पूछा गया है। अब आप बताइए, अगर वास्तविक चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्टार्टिंग में वो वास्तविक चाल से 3 घंटा चलती है, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ पहले जो दुर्घटना हुई थी 3 घंटे तक चली है, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से वो 3 घंटा तक चली है, यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 300 किलोमीटर है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब आपको पहले भी बताए हैं कि अगर दुर्घटना यहाँ ना होकर यहाँ होती तो वो कितना देर बचा लेता, तो आप बोलेंगे भैया 3 घंटे बचा लेता। तो हमें पता है कि अगर 150 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट होता तो वो कितने घंटे बचा लेता, तो आप बोलेंगे कि आधे घंटे बचा रहा था। 150 किलोमीटर के बाद अगर एक्सीडेंट होती तो आधा घंटा बच जाता। तो एक्सीडेंट कितना घंटा बचाना है मुझे, हमें 3 घंटा बचाना है। अब इसे अगर 3 घंटा बनाना है 1/2 को, तो कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 1/2 के साथ अगर 2 गुना करेंगे तो 1 घंटा होगा ना, ये 2 से 2 कट जाएगा, और इसके साथ अगर 3 गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और ये 3 घंटा ही शेष बचेगा। 2/3 के साथ गुना किए हैं, तो हम यहाँ भी 150 के साथ 2/3 का गुना करेंगे, सॉरी यहाँ क्या करेंगे, 2 गुने 3 का गुना किए हैं, सॉरी क्या करेंगे यहाँ पे क्या किए, 1/2 के साथ हम 2 गुने 3 घंटे का गुना किए हैं, तो 2 से 2 ये कट गया है और 3 घंटा आ गया है। अब इस 150 के साथ भी हम क्या करेंगे, 2 गुने 3 का गुना करेंगे और यहाँ पे किलोमीटर लिख देंगे। तो आपको पता चल गया कि 3 दूनी के 6 और 15 छके 90, यानी 900 किलोमीटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक की है। अब आप बताइए कि 300 किलोमीटर यहाँ है, 900 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है, यानी अगर आपको टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, अगर आपसे टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है तो 900 प्लस 300 इज इक्वल्स टू 1200 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। तो उम्मीद करते हैं आपको चारों क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। ट्रेन एक्सीडेंट के हम पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इस बात के साथ धन्यवाद।